Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12 chapter number 2 differentiation exercise 2.5. देखिए लास्ट टाइम आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स को कंप्लीट किया था. आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इसको कंप्लीट करेंगे, यानी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट से. देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है y इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर. तो आप वही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे कि y में डेल्टा y ऐड करेंगे, x में डेल्टा x ऐड करेंगे, y को इक्वल की उस साइड पर शिफ्ट करके डेल्टा y की वैल्यू को फाइंड आउट करके बोथ साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करके लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लेंगे. लेकिन वो लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए. अगर वो लिमिट अनडिफाइंड हो रही हो, यानी 0 ओवर 0 फॉर्म में डिटर्मिनेट फॉर्म आ रही हो, तो आप उसमें कोई भी अप्रोप्रिएट फार्मूलाज वगैरह को यूज़ करते हुए उस लिमिट को फाइंड आउट करेंगे. तो अगर आप ये फंक्शन देख रहे हैं तो आप वही स्टेप्स फॉलो करें. y में डेल्टा y को आप ऐड करें, x में आप डेल्टा x को ऐड करेंगे, y को इक्वल के साइड पर शिफ्ट कर दें. डेल्टा y इक्वल आ रहा है कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस y इक्वल किस तरफ आएगा तो कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा. अभी आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई है. बोथ साइड्स को अगर आप डेल्टा x से डायरेक्टली डिवाइड करवा के लिमिट लेते हैं तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म देगा. आप उसके लिए क्या करेंगे, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें, जो मैंने आपको बताया हुआ है इक्वल होता है -2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2. तो मैं वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करता हूँ. तो ये देखिए कि मैंने वैल्यूज़ पुट की, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और ये अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2. ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं. देखिए आपके पास फॉर्म आ रही है -2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. साइन ऑफ, देखिए यहाँ से डेल्टा x और डेल्टा x को कॉमन लिया जा सकता है, तो अगर डेल्टा x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसी तरह से ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता. अब आपके पास ये डेल्टा y तो आ चुका है, बोथ साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करें तो देखिए डेल्टा y बाय डेल्टा x. आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़ाहिर है कि प्रोडक्ट आ रहा है तो चाहे इसके नीचे लगाएं या इसके नीचे लगाएं, किसी एक के नीचे आएगा. मैं उसके नीचे लगा देता हूं. तो देखिए -2 साइन ऑफ, ये मैंने बोथ साइड्स को डेल्टा x से जब डिवाइड किया, तो अब ये चीज़ याद रखिए, ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि इस डेल्टा x पर ये साइन अप्लाई हो रहा है और ये सारा एज एंगल बिहेव कर रहा है, और ये डेल्टा x एक नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इससे कैंसिल आउट नहीं कर सकते. अब इसके बाद आप देखिए, तो अगर आप लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 अगर वो चीज़ यूज़ करना चाहें, तो आप देख रहे हैं कि साइन ऑफ यहाँ पर जो भी एंगल है ये एंगल थीटा है, तो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ वही एंगल होना चाहिए. इसका मतलब है कि आपके पास ये साथ इसके इधर मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए. तो अब यहाँ पर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं ख़ुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूँ तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी. तो अब आपके पास ये फॉर्म आ रही है कि मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई और इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया. ये आपके पास डेल्टा y बाय डेल्टा x आ रहा है. मैं बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई करके और अलग अलग अप्लाई कर देता हूँ. एक ही स्टेप में आपने तमाम स्टेप्स करने हैं. तो ये देखिए कि मैंने बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर दी और लिमिट इस पर अलग, इस पर अलग और इस पर अलग कर दी. अब आप ये देख रहे हैं कि साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाय दिस एंगल. अब इसमें अगर ज़ाहिर है कि डेल्टा x जब 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 भी 0 को ही अप्रोच करेगा. तो ये सारी लिमिट उसी फॉर्म में आ रही है, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0. तो आप इस सारे की जगह पर नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख दोगे और बाकी इन सब में इसकी लिमिट को अप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास dy बाई dx आ जाएगा. तो देखिए कि हम लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं -2. लिमिट को जब आप इसमें पुट करेंगे तो डेल्टा x 0 होने पर ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी और 2x बाई 2 का आंसर सिर्फ x आ जाएगा. इसके बाद जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो साइन की जगह तो साइन ही आएगा, और जब आप डेल्टा x को 0 करेंगे तो ये 0 और ये 0 होने पर सिर्फ 2x स्क्वायर बाई 2 आएगा, जो कि सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा. 2 और 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएंगे, और ये सारी लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1 की इक्वल हो जाएगी. तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ रहा है -2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस इज़ dy बाई dx. तो अब आप देखिए, तो कॉज का डेरिवेटिव आपको पता है कि माइनस साइन होता है. अगर एंगल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर का वंस अगेन डेरिवेटिव 2x आएगा, तो ये 2x आ रहा है. तो इस तरह से हम यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है. सो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने. देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको y इक्वल टू 10 स्क्वायर x दिया हुआ है. आप उसी तरह से y में डेल्टा y ऐड करोगे और x में डेल्टा x ऐड कर दोगे.
और y को इक्वल की साइड पर शिफ्ट करते हुए डेल्टा एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। अब आप इस पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दोगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा कर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 0 और 0 फॉर्म आ रही होगी, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस बी। अब आप इसमें जब लिमिट पुट करेंगे डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हुए तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं देगा। मेन प्रॉब्लम ये चीज़ कर रही होगी, इसको आप साइन ओवर कॉज लिख दें, इसको भी आप साइन ओवर कॉज लिख दें, एलसीएम ले लें और उसके बाद देखिए कि आप सिंप्लीफाई करते हुए क्या फॉर्म बनाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसको साइन बाय कॉज लिख दिया और उसके बाद एलसीएम लिया, तो कॉज इससे और कॉज इससे आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको इसके नीचे आकर डिवाइड कर सकते हैं, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जबकि आप यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला अप्लाई करें तो आप लिखेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास ये सिर्फ साइन ऑफ डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब जब आप डेल्टा वाई को बोथ साइड्स पर डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हुए ये सिर्फ इसके नीचे डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट आ रहा है। अगर यहाँ पर सम आ रहा होता तो इसके नीचे डेल्टा एक्स अलग डिवाइड होता और इसके नीचे अलग डिवाइड होता। अब हम यहाँ पर बोथ साइड्स पर लिमिट ले लेते हैं, तो ये चीज़ आ रही है। अब देखिए कि आप जब लिमिट इसमें पुट कर देंगे तो ये tan ऑफ, ये 0 हो जाने पर tan ऑफ x आ जाएगा प्लस tan ऑफ x आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिमिट पुट कर देने से cos ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x आ जाएगा, जबकि इसमें लिमिट पुट करने से ये 1 के इक्वल हो, जबकि ये लिमिट आप जानते हैं कि ये 1 के इक्वल होती है। अब देखिए tan x प्लस tan x आप लिखेंगे 2 tan x, जबकि cos x इंटू कॉज एक्स कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। कॉस स्क्वायर x 1 बाय कॉस स्क्वायर x की फॉर्म में क्योंकि आ रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x। तो अब आपको डेरिवेटिव समझ में आ रहा है कि tan स्क्वायर x पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर को आप पहले लिखेंगे पावर 2 माइनस 1, यानी पावर में से 1 लेस करेंगे और पावर के अंदर tan x है और tan x का दोबारा डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x आएगा, तो ये आपके सामने सीकेंट स्क्वायर x आ रहा है। तो इस तरह से करके हम जब डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो उस वक्त इन रूल्स को फॉलो करेंगे जिन्हें इन क्वेश्चंस में हम प्रूव कर रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब आप देखिए y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x आपको 6th पार्ट में दिया गया, आप उसी तरह से y में डेल्टा y ऐड करोगे और x में डेल्टा x को ऐड कर दोगे। डेल्टा y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ tan x, यानी आपने y को इधर शिफ्ट करके y में y की वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखिए कि अगर हम इसे साइन बाय कॉज और साइन बाय कॉज लिख भी दें तो हम जब इनको एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं आ रही होगी, और अगर हम डायरेक्टली डेल्टा एक्स से डिवाइड करके और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड पर अप्लाई करें तो अगेन आप देखेंगे कि 0 और 0 फॉर्म आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पर कोई ना कोई अलजेब्राइक टेक्निक यूज़ करना चाहेंगे ताकि हम इस लिमिट को डिफ़ाइन बना सकें। उसके लिए हम देखते हैं कि ये आपके पास के रूट क्यों के आ रहे हैं, आप इसको रैशनलाइज़ करवा दो न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट से तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये देखिए कि आपने रैशनलाइज जब करवा दिया तो ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हुए आप ये लिख दोगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास आ रहा है आंसर। देखिए ये जो प्लस वाला एक्सप्रेशन है ये आपको कुछ भी नहीं कहता, यानी इसकी वजह से आपकी लिमिट कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगी क्योंकि ये इसमें बीच में प्लस आ रहा है। लेकिन जो माइनस वाला एक्सप्रेशन है वो आपके पास आ रहा है जी tan ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan ऑफ x। इसके अंदर जब डेल्टा एक्स 0 लिमिट आप लेंगे तो ये 0 हो जाने पर ये tan x माइनस tan x 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्योंकि डेल्टा x हो रहा होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। 0 ओवर 0 इस वजह से आ रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा, लिहाजा आपने इसे अलग कर दिया। और इसको आप देखिए क्या करेंगे, उसी तरह से आप साइन बाय कॉज लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे, आप फार्मूला अप्लाई करके लिमिट पुट करेंगे तो आप इसके अंदर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आप देखेंगे कि ये डिफाइंड होगी। मैं इसके ऑनवर्ड्स इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये किया कि tan को साइन बाय कॉज लिख दिया, इस tan को भी साइन बाय कॉज लिख दिया और एंगल जैसा था वैसे ही डाल दिया।
अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने एलसीएम लिया तो कॉज एक्स को इसके साथ और इस कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये एलसीएम आ गया। अब ये वाला फैक्टर ये आ रहा है ऐसे ही, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा कर देंगे। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट होने पर सिर्फ साइन ऑफ डेल्टा एक्स रह जाएगा। बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करने पर ये डेल्टा एक्स से और ये डेल्टा एक्स से डिवाइड हो गया। बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई करने से लिमिट इस पर अलग और इस पर अलग अलग अप्लाई कर दी। अब ये तो dy बाई डी एक्स की डेफिनेशन है, जबकि इसमें आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1/√ऑफ tan ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ tan x फिर ऐसे ही आ जाएगा। इसमें अब आप लिमिट अप्लाई करें तो ये 1/cos ऑफ x इंटू cos ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा डेल्टा x। उसके बाद इस लिमिट को आप जानते हैं कि ये 1 की इक्वल होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x आ जाएगा, और 1/cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स अरेंज होकर आ रहा है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x, और 1/cos स्क्वायर x को आप सीकेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर x। तो अब आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का जैसे डेरिवेटिव मैंने आपको याद करवाया हुआ है कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x, और tan x का दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो सीकेंट स्क्वायर x आएगा। तो आपके पास ये डिफरेंशिएशन आ रही है। मूव करते हैं लास्ट पार्ट की जानिब। देखिए 7th पार्ट में आपको फंक्शन दिया हुआ है कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। आप उसी तरह से y में डेल्टा y ऐड करें, x में डेल्टा x ऐड करें, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसके बाद आप देख रहे हैं कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ बीटा आ रहा है, तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब आप बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, और प्लस वाले फैक्टर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपको लिमिट क्वांटिफाइड नहीं कर रहा होता, माइनस वाला फैक्टर कर रहा होता है। ये मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड इस माइनस वाले फैक्टर के नीचे इसलिए कर दिया। अब आपने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने माइंड में रखना है। देखिए आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवाएं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से। आप देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट होने पर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x और x कैंसिल होने पर डेल्टा एक्स आ रहा है। अब आपने याद रखना है कि डेल्टा x की फैक्टर्ड फॉर्म ये और ये होती है, यानी डेल्टा x को फैक्टराइज इस तरह से किया जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ द एंगल आपको ये रिक्वायर्ड है। साइन ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय सेम एंगल हो और उस पर लिमिट अप्लाई हो रही हो तो फिर वो 1 के इक्वल होता है। अब आप इस पर अगर वो जो लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0 लिमिट वो कैलकुलेट करके 1 करना चाहते हो, तो जो एंगल इधर है वही एंगल इधर होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स को फैक्टराइज करने के वाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी फैक्टर्ड फॉर्म आ रही है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दूंगा इन दो फैक्टर्स के साथ। तो देखिए क्या आएगा। तो ये देखिए कि मैंने डेल्टा एक्स को इस तरह से फैक्टर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि साइन ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय सेम एंगल अभी भी नहीं बन रहा। किस चीज़ की कमी है? डिवाइडेड बाय 2 की। अगर आप ये वाला 2 इधर आकर डिवाइड कर दें तो ऐसा किया जा सकता है। तो देखिए ये फॉर्म आ जाएगी, ये फॉर्म आ जाएगी, यानी इसके डिनोमिनेटर में मैंने ये 2 आकर डिवाइड करवा दिया और बाकी ये और ये ऐसे ही लिख दिया। अब हम इसकी बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को भी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट ले लेते हैं और उस साइड पर भी ऐसे ही करके लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई कर दी, दोनों पर अलग अलग कर दी। इसमें अगर हम ये लिमिट पुट करते हैं ये तो dy बाई डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। लिमिट इसमें पुट करने पर माइनस साइन तो ऐसे ही आएगा, ये 0 हो जाने पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा और 2 और 2 कैंसिल होने पर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय। इसमें जब मैं डेल्टा एक्स 0 करूँगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा और ये सारी लिमिट इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
यानी कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा, जो कि इसी के इक्वल है। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम इन तमाम डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को शेयर करें और इस चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।